बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी एक ही शेयर करनी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहसिन पाकिस्तान जनाब अब्दुल कदीर ख़ान साहब, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे। अल्लाह ताला उनके पसमानदगान को सब्र जमील दे। परवरदिगार मोहसिन पाकिस्तान को जन्नतुल फ़िरदौस में आला जगह अता फ़रमाए। ये तो हमारी दुआ है। अब कुछ इस पर तबसरा भी कि मोहसिन पाकिस्तान वो ज़िंदगी की कैद से आज़ाद हो गए, लेकिन हम उन्हें कैद से आज़ाद न कर सके। कोई 1 सितंबर के लगभग वो कोरोना का शिकार हुए, फिर वो मुसलसल हॉस्पिटलाइज थे। अभी उनके इंतकाल की ख़बर आई। अब बात ये है कि वो ज़िंदगी की, मैंने कहा ना, कैद से आज़ाद हो गए, लेकिन हम उन्हें आज़ादी न दे सके। उन्होंने हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का। उन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन में लिखा कि मैं जब ये एटमी हथियार बना रहा था, उस वक्त मेरे साथ ना कोई फ़ौजी होता था, ना कोई रेंजर्स होती थी, ना कोई पुलिस होती थी, ना कोई बॉडीगार्ड होते थे। अब मैं कोई 84 बरस का हूँ, तो अब जो है ना, मैं आम ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। ज़ाहिर है एक इंसान तंग पड़ जाता है और फिर वो सोचता है। आप देखें, ये भी उस तरीके से बाकी डॉक्टर अब्दुल सलाम की तरह, बाकियों की तरह बाहर रह जाते, बहुत कुछ कमा सकते थे, करोड़ों डॉलर कमा सकते थे। क्या किया हमने अपने मोहसिन के साथ, बल्कि हमने अपने मोहसिनों के साथ क्या किया, मैं तो ये कहूँगा। एक मिर्ज़ा असलम बेग साहब, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था, उस पर मैंने वीडियो भी की थी। उन्होंने बताया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो बुनियाद रखी, उसके साथ हमने क्या किया। नवाज़ शरीफ साहब ने धमाके किए, उसके साथ हमने क्या किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने एटम बम बना के दिया, उसके साथ हमने क्या किया। हमने बहुत बुरा सलूक किया है अपने मोहसिनों के साथ। उन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन में कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कि जी ये जो मुझे नक़्ल हरकत की इजाज़त, आज़ादाना नक़्ल हरकत, जो कि आइन में हर शहरी का हक़ है, उस नक़्ल हरकत की इजाज़त नहीं है। उन्होंने ये कहा है अपनी एप्लीकेशन में। अच्छा, फिर आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि उनको सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे सुप्रीम कोर्ट लाया गया, लेकिन उनको रजिस्ट्रार ऑफिस में बिठाया गया। उनको अदालत भी नहीं, जज के सामने नहीं पेश किया गया। ग़ालिबन जस्टिस मुशीर आलम साहब थे, उनको जज के सामने नहीं पेश किया गया। और जज सामने लाने के लिए, मतलब मैं कहता हूँ कि वो जुर्रत ही नहीं थी कि वो कहते कि नहीं जी आप अदालत में ले आएँ। उनको वहाँ से बता दिया गया, पता नहीं उनको अदालत में लाना ही पता नहीं क्या मसला था, उनको क्या खदशा था। उनके लॉयर्स ने कहा, उनके लॉयर ने, कि जी मुझे जो है ना अपने मुवक्किल से मिलने दिया जाए, जिसके वकील को भी न मिलने दिया जाए। तो उनके लॉयर ने कहा मिलने दिया जाए, अदालत ने कहा इनकी मुलाकात करवाई जाए। वकील दोबारा अदालत के पास आ गया कि जी मैंने मुवक्किल से अकेले में मिलना है। मैं वहाँ मिलता हूँ तो वहाँ भी सिक्योरिटी एहलकार बैठे हैं साथ, वो कहते हैं आपको अकेले में मिलने की इजाज़त नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने कहा कि जी मेरे मेहमान आते हैं, उनसे मुझे मिलने की इजाज़त नहीं है। अगर इस मुल्क में उस्मान बुज़दार जैसों को भी, उनके भी 4-4, 5-5 घरों पर सैकड़ों पुलिस वाले और रेंजर वाले और पता नहीं कौन कौन तैनात हो सकते हैं, तो क्या हम डॉक्टर अब्दुल कदीर की इस तरीके से हिफाजत नहीं कर सकते? फिर हम कहते हैं फ़लाँ टीम क्यों चली गई, उसको तो हमने सदर और वज़ीर-ए-आज़म के बराबर सिक्योरिटी दी थी। तो वो अगर टीम चली गई तो वो आपको मुल्क वहाँ से कह सकते हैं कि आप अपने, अब अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर की, मोहसिन पाकिस्तान की हिफाजत नहीं कर सकते, तो आप उस टीम की हिफाजत क्या करेंगे? अगर हम उनको आज़ादाना हरकत करते और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते, हम ऐसा नहीं कर पाए। आप यकीन कीजिए, मुझे याद है कि जब 2000 जब हमने एटमी धमाके किए 1998 में,
जिसको आज हम 28 मई जिसको हम यौम तकबीर कहते हैं, उस वक्त बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत सारे चीज़ों पे प्रोग्राम किए थे। मुझे याद है एक इंटरनेशनल मीडिया ने प्रोग्राम अपना लिखा था और बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से उन्होंने कहा था और दिखाया था, बाकायदा गालिबन एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाया था। उन्होंने कहा था कि ये देखें, पाकिस्तान में तो अभी तक भी लोग दरख्तों के नीचे बैठकर एक उस तरह से शेव करवा रहे हैं, ठीक है ना। और ये तो ऐसा मुल्क है जिसने कभी सुई नहीं बनाई। इस मुल्क ने एटम बम बना लिया है। पूरी दुनिया एक वर्ताए हैरत में रह गई थी, पूरी दुनिया पर एक सख्ता तारी हो गया था, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं था कि उस अलाकुल्ले शाइन कदीर ने पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी कौम को अब्दुल कदीर अता किया है, डॉक्टर अब्दुल कदीर। तो बात ये है कि यहाँ पर इस हवाले से उन्होंने जिस तरह से इस मुल्क की खिदमत की, इस कौम की खिदमत की, इसका दिफा एक इस तरीके से नाकाबिल तस्खीर बनाया। आज हम अपने पड़ोसी या हरीफ मुल्क की आप कन्वेंशनल हथियारों में देख लें, रिवायती हथियारों में तो हमारा कोई जोड़ नहीं है, हमारा कोई उनसे मुकाबला नहीं है। आप उनके जहाज़ देख लें, आप उनके बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सबको गिन लें, हमसे 3-3, 4-4 गुना ज़्यादा हैं। उनकी फ़ौज हमसे 4-4 गुना ज़्यादा है। ये वो एटम बम ही था जिसने पाकिस्तान का दिफा किया, और इस एटम बम को बनाने वाले, इस एटम बम के खालिक डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब थे। ये ऐसा मामूली एहसान नहीं है, ऐसे उन्हें मोहसिन पाकिस्तान नहीं कहा जाता। 2003 में जब ये लेटर लिखा अक़वाम मुत्तहिदा के वाच डॉग, उसने जो वो एटमी हथियारों को देखता है कि जी इन्होंने राज बेचे हैं ईरान को या लीबिया को या शुमाली कोरिया को, उस वक़्त उन पे किस तरीके से उनको मुबैना तौर पे गन पॉइंट पे उनसे मुशर्रफ साहब ने माफ़ी मंगवा ली थी और ख़ुद अपनी जान छुड़वा दी थी। मैं कहता हूँ अगर ऐसा कोई बात हुई भी थी तो क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर अकेले ऐसा कर सकते हैं? उस वक़्त क्या मुशर्रफ साहब जो स्याह सफ़ेद के मालिक थे, और वो भी आप ख़ुद बताएं 2003, 2002, 2001 जब 2001, 2000 में अभी इलेक्शन ही नहीं हुआ था, वो इलेक्शन भी 2003 में हुआ और वो भी किस तरीके का डमी हुआ था। तो उसके बाद उन पर ज़िंदगी अजीरन कर दी गई थी। मेरी एक मुलाकात उनसे तफसील के साथ एक वो टीवी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे तो उनके साथ वहाँ पे हुई थी। बहुत ही नफीस इंसान थे। अब हम देखें जनाब, ये एजाज़ तो वो एजाज़ तो पता नहीं क्या किया, लेकिन उनकी ज़िंदगी में इंडिया ने अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को जनाब उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। वो इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर उसे तैनात कर दिया। क्या हम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को प्रेसिडेंट नहीं बना सकते थे? क्या हम उन्हें इस इज़्ज़त से नहीं हम तो उन्हें सिक्योरिटी न दे सके, हम तो उन्हें इस वजह से हमने उनको नज़रबंदी कर दी, हमने उनकी नज़रबंदी। वो एक एक जगह मिन्नतें तरले करते रहे, एक अदालत में जाते रहे, दूसरे अदालत में जाते रहे, एक इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटाते रहे। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को हम आज़ाद घूमने फिरने में आज़ाद न कर सके, आज वो ज़िंदगी की कैद से आज़ाद होंगे। डॉक्टर साहब आपको इंशाअल्लाह आपका आला मकाम होगा जन्नतुल फिरदौस में। डॉक्टर साहब ये कौम बहुत लंबे अरसे तक बल्कि हमेशा के लिए आपकी एहसान मंद रहेगी। डॉक्टर साहब ये कौम हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं, दुआ गो हैं। खुदावंद करीम आपको गरी की रहमत करे और आपके पसमानदगान को अपना जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल कदीर ऐसे नहीं पैदा हुआ करते। डॉक्टर अब्दुल कदीर हमेशा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, कायदे आज़म ज़िंदाबाद। मैं कहता हूँ आप यकीन कीजिए कि मुझे बहुत इस चीज़ का दुख है। मौत तो देनी है, खुदावंद करीम वो तो अटल है, वो तो अल्लाह की तरफ हर किसी ने जाना है, लेकिन जिस तरीके से हमने डॉक्टर साहब को दुखी किया ये शायद तारीख़ हमें माफ़ न कर पाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।